इफ़ यू वांट तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, एंड इफ़ यू डोंट वांट आप जा सकते हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ मैं आपको यहाँ ज़बरदस्ती रोक के रखूँ या फिर आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ। जो कि मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने आज की जनरेशन को ख़त्म करके रखा है, जिसने सारे रिलेशनशिप बर्बाद कर दिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, या किसी भी चीज़ के लिए। उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सेल्फ में इसको बर्बाद कर चुका है। एंड हर एक चीज़ का जो रीज़न है वो है सोशल मीडिया। हम इंस्टाग्राम इतना यूज़ कर रहे हैं कि हमें पता नहीं हमारे अराउंड कोई बैठा हुआ है एंड जिसके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ उस स्क्रीन के साथ। सो एक स्टोरी है, मैं आजकल गांव गया था तो मुझे रियलाइज़ हुआ चीज़ कि मतलब मैं बहुत टाइम से इंस्टा यूज़ नहीं कर रहा था। एंड सडनली जब गांव गया और हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा था तो बहुत टाइम से बोर हो रहे थे एंड कुछ बचा नहीं था करने को। गांव में गए थे तो फ़ोटो वगैरह जो भी लेते हैं मेले में। सो वैसे मैंने नहीं ओपन किया, मेरे भाई ने ओपन किया, जैसे छोटे भाई ने, तो उसने अपना इंस्टा ओपन किया। हमारे फ़ोन पे तो हो नहीं रहा था बिकॉज उसके लिए लैपटॉप चाहिए था एंड लैपटॉप हम गाँव लेके गए नहीं थे। सो हमने अपने भाई के फ़ोन से वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे भाई के फ़ोन पे यूज़ किया, सो मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब कि मैं जब वापस आ रहा था गाँव से इधर, तो मैं हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं जितने दिन गाँव जाता हूँ मेरा बस एक पर्पज़ होता है कि मैं और टाइम तक कितना ही बिजी क्यों ना रहूँ, कितना ही फ़ोन यूज़ क्यों ना कर लूँ। बट जब मैं आज गाँव आया हूँ तो मैं अपनी दादी के साथ, अपनी माँ जी के साथ टाइम स्पेंड करूँ जितना ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरा ये गोल होता है। बट इस बार मैंने ट्राई किया था बट इतना नहीं हो पाता गाँव में, क्योंकि त्यौहार जो होते हैं इस टाइम पे थोड़ा सा बाहर के लोग आ रखे होते हैं तो वो नहीं कर सकते उतना टाइम स्पेंड जितना हम करना चाहते हैं। सो ना तो इस वजह से, दूसरी चीज़ सोशल मीडिया जब हम यूज़ करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अराउंड कोई बैठा हुआ है। एंड यही सेम चीज़ मेरी बहन के साथ हो रही थी। वो बचपन में जैसे जब वो थोड़ी सी छोटी थी तो उसको इंस्टा यूज़ नहीं करना आता था, उसे पता नहीं था ये चीज़ कुछ होती है। सो सबसे बेस्ट पीरियड होता था वो जब हम उसके साथ बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, यानी कि मेरी मौसी की बेटी। तो जब हम मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम होता है वो, उस टाइम में बहुत अच्छे से उस टाइम को स्पेंड करते हैं एंड काफ़ी प्रीशियस टाइम होता है वो मेरे लिए, ठीक है। सो मैं उस टाइम को बहुत इतना अहमियत देता हूँ, हद से ज़्यादा। मैं ना फ़ोन यूज़ करना पसंद करता हूँ, ना मेरे पास कुछ होना चाहिए जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से। एंड इस बार क्या हुआ कि वो इंस्टा यूज़ कर रही है, उसके पास फ़ोन है एंड वो भूल गई थी कि उसके साथ कोई बैठा हुआ है, यानी कि मैं उसके पास बैठा हूँ, मेरा भाई उसके पास बैठा है। एंड हम चाहते हैं कि बड़ी मुश्किल से हम 6 महीने में, 1 साल में मिलते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से बैठ के बातें करें, टाइम स्पेंड करें। एंड हो क्या रहा है कि वो अपने फ़ोन पर डिस्ट्रैक्ट हो रखी है। एंड अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो मैं उस पर गुस्सा कर सकता हूँ ना कुछ, बस मैं साइलेंटली उसको देख रहा था, मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आज की जनरेशन के साथ। एंड ऐसा नहीं वो बहुत बुरी इंसान है या बहुत बेकार है, कुछ भी वो बहुत अच्छी है, यानी कि समझ लो इमोशन को समझती है लेकिन हर चीज़ को समझती है। बट हो क्या रहा है प्रॉब्लम कि उसे नहीं पता इंस्टाग्राम उसके साथ क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता है इंस्टाग्राम हमारे साथ क्या करता है। बिकॉज फिर मैं उसको देखता हूँ, मैं उसे जज नहीं करता हूँ वहाँ पर, मैं बस देखता हूँ कि उसके साथ हो क्या रहा है। बिकॉज ये चीज़ें सिर्फ उसके साथ नहीं होती है, मैं बस बता रहा हूँ कि ये चीज़ हर एक इंसान के साथ होती है। आपके साथ ये चीज़ होती है, मेरे साथ ये चीज़ होती है, उसके साथ ये चीज़ हो रही है, हर एक इंसान के साथ ये चीज़ होती है। एंड हमें समझना चाहिए कि कितनी बेकार चीज़ हो रही है आजकल की जनरेशन के साथ। एंड पहले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय फील होता है शुरुआत में, हमें रील्स स्क्रॉल करने को मिलती है एंड हमें मतलब अपनी पोस्ट हम करते हैं, हमें लाइक मिलते हैं या कुछ भी, हमें नए नए लोग मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है बिकॉज वो थोड़ा सा रियल दुनिया से थोड़ा अलग हटके मतलब हमें कोई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है नई नई। पर धीरे धीरे कभी हमारे डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है एंड धीरे धीरे कभी हमारे रिलेशनशिप को रूइन करने का रीज़न बन जाता है एंड धीरे धीरे कभी हमारे सेल्फ में इसको बर्बाद करने का रीज़न बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। एंड आप इस चीज़ को मानो ना मानो, ये चीज़ मैंने फील की, बट मैं अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम रखता ही नहीं हूँ, मेनली मैं अपना अकाउंट यूज़ भी नहीं करता हूँ कभी। सो ये चीज़ मेरे को फील हुई थी जब मैंने 3-4 महीने पहले अपना इंस्टा डिलीट किया था। मैंने बताया भी था इस चीज़ों कि अनकॉन्शियसली मैं क्या कर रहा था कि जहाँ पे मेरा इंस्टा हुआ करता है, यानी कि फ़ोन में कोई प्लेस होती है और यहाँ पे जैसे इंस्टा है, तो मेरा जो जिस उंगली से मैं अपना इंस्टा टच करता था यानी कि मैं खोलता था, वो उंगली मेरी बिना वजह उस जगह पे लगती थी। फिर मुझे याद आता था कि मैंने तो डिलीट किए हैं, समझ रहा हूँ।
इस हद तक हम उसके एडिक्ट हो चुके हैं, बिना वजह बिना रीज़न के हम उसे यूज़ करते जा रहे हैं एंड हमें पता भी नहीं होता। चलो यहाँ तो हम मान सकते हैं कि मैं अकेले हूँ, मेरा भाई है साथ में, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सडन हम कभी अकेले बैठे हुए फिर हम इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब हम गांव में होते हैं तो तब भी उस टाइम पे मैंने बहुत लोगों को देखा एंड मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं अपने बड़े भाई को ऑब्जर्व करता हूँ, वो मेनली अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं और मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है कि जब हम बड़ी मुश्किल से घर आते हैं तो हमें अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब मैं किस टाइप का इंसान मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत बेकार लगता है कि हम बस फ़ोन पे लगे हुए हैं। मैं उस टाइम पीरियड में हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं सबको इग्नोर करूँ या मतलब बता दूँ कि मैं इस टाइम पीरियड में गाँव आया हूँ एंड मैं जस्ट अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बिकॉज बड़ी मुश्किल से मैं गाँव आता हूँ। तो बस मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एंड हम इस चीज़ की वजह से वो चीज़ें भूल जाते हैं हमेशा। इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने की वजह से सोल्यूशन डोपामिन डिटॉक्स ही होता है मेन। मैं कुछ भी बताने वाला नहीं यहाँ पे कि बकवास कुछ भी BS चीज़ें कि आपका ट्रिक यूज़ करो, कुछ नहीं होता। अपनी लाइफ से चीज़ों को कम्प्लीटली, जितनी ये चीज़ें हैं सोशल मीडिया कम्प्लीटली हटा दो। ये आपकी लाइफ में कुछ भी फुलफिल नहीं कर रही है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ एक्चुअल में कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं सो डिलीट इट एज सुन एज पॉसिबल। जब आपके पास कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे, आपके फ़ोन पे कुछ भी यूज़ करने को नहीं है, सो आप प्रेफर करेंगे कि आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड मेरे को इतनी बुरी लगती है चीज़ें, मैं अपनी बहनों के साथ बैठा हुआ था, सिर्फ 2 दिन के लिए मैं गाँव गया था, 2 दिन, एंड मैं 2 दिनों में भी मतलब अच्छे से मैंने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। एंड मुझे किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है मुझे नहीं समझ आता। अब मैं इंस्टाग्राम पे क्या ही गुस्सा कर सकता हूँ। एंड बस यही चीज़ है, मैं किसी को समझाना चाहता हूँ, कोई समझना नहीं चाहता मेरी बात को, बिकॉज हर किसी को लगता है कि आई एम द बेस्ट एंड मैं सुपीरियर हूँ, मेरे को सब पता है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि जेन्युइनली ये चीज़ बहुत बेकार है। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम हमारे पार्टनर को कंपेयर करते हैं एक स्क्रीन से, उस इंसान के साथ जो सिर्फ परफेक्शन दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो हम समझ नहीं सकते हैं कितनी बुरी चीज़ हो रखी है। फिर भी हम समझना नहीं चाहते हैं। अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ वो भी नहीं समझना चाहते हैं। एंड इफ़ यू डोंट वांट कि आप मेरी बात को अप्लाई करो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ के कितने रिलेशनशिप को बर्बाद करोगे, आप अपनी लाइफ को बर्बाद करोगे एंड कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप ख़राब करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, एंड जस्ट टेक इट, मतलब इस तरीके से इस एडवाइस को लो कि मतलब आप जेन्युइनली इस चीज़ को फॉलो करो। अगर आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। बेस्ट चीज़ आप यही कर सकते हो, उसको डिलीट कर दो। आप क्रिएट भी कर रहे हो सो आप कहीं से उस चीज़ को पोस्ट कर दो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। बट ये चीज़ें अपनी लाइफ से कम्प्लीटली हटा दो, आपकी लाइफ में कुछ भी नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, एंड दैट्स इट। बट आप अपनी लाइफ के काफ़ी सारे प्रीशियस टाइम को बर्बाद कर रहे हो इस चीज़ के पीछे। आप फोकस से अपने गोल पे काम नहीं कर सकते, आप एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर सकते, आप इन रिलेशनशिप को बर्बाद करोगे बिकॉज आप स्क्रीन से उस चीज़ को कंपेयर करते जाओगे, 36 लोगों के एडवाइस लेते जाओगे एंड आप खुद से कुछ सोचोगे नहीं, और आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो आप खो दोगे। मतलब आप दूसरे की बातों को सुन के वही चीज़ बनने लग जाएंगे। दैट्स इट। जब आप रियल में हो वो बचते नहीं हो आप। दैट्स इट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।